हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं जो बिल्कुल वायरल पेपर है। 100% आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है 4 मार्च 2024 को। तो आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका सेट्स नंबर कितना है? 817 डी के। यही आपको सेट देखने को मिलने वाला है 4 मार्च 2024 वाले पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। 917 आपका पेपर कोड है, ये आपका सेट्स होता है, ठीक है। और मुद्दे प्रश्नों की संख्या कितनी है आपकी? 11। तो जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देख लीजिए, पूरा पेपर सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। पूरा पेपर यानी फुल पेपर आपका सोल्यूशन होने वाला है यहाँ पे। आज से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये पूरा वायरल पेपर है, ठीक है। ये पेपर आपको 4 मार्च को देखने को मिलने वाला है। पूर्णांक है आपका 70 नंबर का, ठीक है। समय में आपको 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना पेपर मिलते ही, ठीक है। और जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं, फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले में, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पेपर है आपका 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द मार्क ईच द हैव टू बी आंसर ऑन ओएमआर, ठीक है। जो बी पार्ट है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 5वां नंबर बोला गया है कि 4 पार्ट रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर आंसर सीट, ठीक है। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर कर लेना है ओएमआर सीट पर, ठीक है। इसके बाद मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट, जो नंबर है क्वेश्चन के वो उसके सामने ही दिए हुए हैं, ठीक है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। जो पार्ट बी है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू अटेम्प्टेड ऑल ए टाइम। जो पार्ट बी के प्रश्न है वो एक समय में ही एक साथ करें। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। बोला गया है कि जो पेपर को स्टार्ट से शुरू से करते जाइए, अंत तक करते जाइए, और अपना जो प्रश्न ना आता उस पर आप समय नष्ट ना कीजिए। चलिए, तो पार्ट ए करने वाले हैं। आपका क्या है पार्ट ए? ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पार्ट ए बोला गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। क्या है? ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। पुराने यानी कि जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो हमारा बचपन था वो जीवन का बहुत ही अच्छा भाग था। दे लुक बैक एट द देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डे, द जॉली गेम्स, द फन दे हैड एट स्कूल, द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज टू ईट, जोक्स दे यूज टू प्ले एंड इंडलेस डिस्कशन दे हैड अमॉन्ग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। परहैप्स दीज ओल्ड फादर एंड द फादर इन दी सेप, ठीक है। हाँ, फॉल्स आर राइट एंड ऑल इन मूवमेंट, द फादर was a little boy and his son was a grown up man like his father and the father in shape of। ये इस तरह से आप लोग पढ़ लोगे। फिर इसके यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, ठीक है। मान लो आपको इसका अर्थ पर तो कुछ नहीं आता, तब भी आप आंसर जो है आसानी से कर पाओगे। कैसे करोगे? चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करने वाले हो, ठीक है। चलिए देखो, पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि अच्छे से देख लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना, है कि नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। क्या है? अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज रिमेम्बरिंग द प्रेजेंट, टू फॉरगेट इट हैपेंड इन द पास्ट, टू रिपेंड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, या चाइल्डहुड। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा है ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड। क्या? चाइल्डहुड, ठीक है। जो बचपन है यही वाला तो है क्या? बचपन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल जो पैराग्राफ है यानी पैसेज है उसको देखकर आपको आंसर करना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं दोस्तों। चलो नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है? टू whom डज ए चाइल्ड ट्रबल्स सीम बिग। टू whom डज ए चाइल्ड ट्रबल्स सीम बिग, टू ए फादर, टू ए मदर, टू ए चाइल्ड, टू हिज हिज हर फ्रेंड। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या? ट्रूबल्ट, कहीं पे देख लो, ये वाला देखो आपको देखना है। भूम डज ये चाइल्ड ट्रूबल्ट सीम बिग, बस यहीं कहीं दिखा होगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है।
मैं आंसर देखो देख कर नहीं आया हूँ, पर मैं आपको इस पे छांट कर बताने वाला हूँ। देखो ये लिखा है, ये चाइल्ड ट्रूबल्स माई सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट दे आर वेरी बिग टू हिम। कौन आपके कौन है, कौन साहब है आपके फादर, कौन है आपके, कौन है आपके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आंसर आप निकालो 3 का क्या हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये वाला 3 जो है ना दूसरे वाले का क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपका कौन है, फादर, अभी आपने देख लिया फादर है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस मतलब क्या होता है, अंतिम, क्या होता है, अनंत, क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। अनंत मतलब इसका क्या बताना, अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम बताना है। क्या हो जाता है अनंत मतलब निश्चित, क्या हो जाएगा इसका, फिनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बस आपने कर लिए तीनों प्रश्न, अच्छे से कर लिए। पैरा पैसे देख कर आप अच्छे से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको 4 से 8 तक आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। क्या बोला, चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, बताओ कौन सा, हेड गोन, विल गो, बेंट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बताओ चिल्ड्रन, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है, तो क्या आ जाएगा, देखो हेड गोन या विल गो या बेंट, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया। चलिए पांचवा, द थिंग दैट हैज क्रिएटेड बाई समबॉडी इज कॉल्ड, द थिंग दैट हैज क्रिएटेड बाई समबॉडी इज कॉल्ड सर्च, लर्निंग, इन्वेंशन या प्रमोशन। बताओ कि जो वस्तु आपने क्या किया है, क्रिएट की है, उसे क्या कहते हो, सर्च यानी कि सर्च यानी खोजी है, या सीखी है, या आविष्कार किया है, या उसका प्रमोशन किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वो आपने क्या की, इन्वेंशन की, यानी कि आविष्कार किया है, ठीक है। इसके बाद छठा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, संडे, ऑन ही ई चर्च टू गोज। इसको आपको क्या बताना, रीअरेंज करना है, अच्छे से रीअरेंज कर सकते हो। ये विकल्प आपको दिए हुए हैं, क्या है विकल्प ए, ईच संडे गोज ऑन टू चर्च, टू बी ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे चर्च ही गोज टू चर्च गोज ही टू ऑन संडे ईच। तो बताइए कौन सा रीअरेंज इन 4 विकल्पों में आपका सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो देखो ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, वह चर्च को प्रत्येक संडे जाता है, रविवार जाता है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मिला सकते हो आप, आसानी से मिल सकते, ही संडे मतलब ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, मिलिट्री, टेम्परेरी, ऑर्डिनरी या सेंचुरी। बताओ 7 का क्या आंसर होने वाला है, मिसस्पेल्ड, ठीक है। क्या मिसस्पेल्ड होने वाला है, देखो मिलिट्री, ठीक है। क्या है आपका, मिलिट्री, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद 8वां, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। टीचर ने पॉइंट की क्या मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक पॉइंट की, पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। टीचर ने क्या किया, पॉइंटेड किया द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, क्या अपॉन, टू, ऑफ, आउट, क्या आएगा इसमें, द टीचर पॉइंटेड, क्या आने वाला है, पॉइंटेड, ठीक है। अपान आएगा, अपान तो आ नहीं सकता, टू तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप नहीं, क्या आउट, यानी कि टीचर ने कोई गलती है उसको फाइंड क्या किया, पॉइंट आउट किया, ठीक है। कहते नहीं कि गलती को आपने पॉइंट कर लिया, यानी कि आउट कर लिया, आपने निकाल लिए बाहर, ठीक है। तो क्या हो गया, द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। टीचर ने गलती निकाली, बाहर निकाली, और शीला ने उसे क्या कर दिया, सही कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, ठीक है। आपको पैसेज दिया है और आपको सही आंसर जो है चूज करना है। क्या है, बट देन आई स्लोली दैट से नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, आई सा दैट इट व्हेन आई ज्वाइंड, ठीक है, वाज नॉट जस्ट माई, क्या हो गया, जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress and that is when the hunger of my own freedom become the
ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। आपको ये सब नहीं आता है लेकिन पढ़ना तो आता होगा। हाँ सर, आप आसानी से कर जाओगे अगर आपको ये पढ़ना आता है। खाली आपको चूज करना है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, चूज करना है। क्या है? मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। फ्री थे, प्रेयरिंग थे, या अपोलोजिंग, या आल्सो नो फ्री। यहाँ पे देख लीजिए। बट वेन आई स्लोली सा देट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, यानी कि मैं फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, यानी कि वो भी क्या, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन हो? लेकिन आपको ये लग रहा होगा, है कि नहीं? देखो इधर देखो, प्रेइंग, प्रेइंग तो नहीं हो सकता। अपोलोजिंग, ये भी तो नहीं हो सकता आपका, है कि नहीं? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आप फ्री भी नहीं हो सकता, यानी कि आल्सो नो फ्री, यानी कि उसके जो भाई बहन थे वो भी बिल्कुल ही फ्री नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चूज कर लिया, बड़ा आसानी से चूज कर सकते हो। आपके पक्के नंबर समझो ये। ठीक है, चलिए 10। मिस्टर मंडेला ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन ही फाउंड ही वाज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर डी ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। तो बताओ क्या उसका विकल्प सही हो जाएगा? ठीक है, तो उसने क्या किया जब वो जेल में था? ये देखो, यहाँ से था, आई सा डेट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वाज कर्टेल्ड। क्या थी ये? मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, मुझे ये क्या थी, कर्टेल्ड थी। तो इसमें क्या होगा? ही फाउंड ही वाज फ्री, बिल्कुल नहीं। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, बिल्कुल नहीं। ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आपका 11वां क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको आंसर क्वेश्चन देने हैं। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट शोर इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। क्या हो गया? थाबो मबेकी, नेल्सन मंडेला, जिनानी, या मिस्टर डी क्लेर्क। क्या हो जाएगा आपका 11वें का सही आंसर? बताओ 11वें का। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वें का? तो आप सभी जानते हो जो 11वें का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिस्टर डी क्लेर्क। ठीक है, ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट शोर इन सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट कौन थे? मिस्टर, ठीक है, ये थे आपके मिस्टर डी क्लेर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो चलो इसके बाद देखो, ये आपके किताब में के हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है ना उसी के हैं ये। आप ये समझो कि ये पैराग्राफ से, वो पैराग्राफ से नहीं थे। 12 को यहाँ पे लिखा हुआ सीधे क्वेश्चन 13, 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट सोनिया सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो मबेकी नहीं थे, आपके नेल्सन मंडेला भी नहीं थे, जिनानी भी नहीं थे, कौन थे? डॉक्टर डी क्लेर्क। 12वां द पोइम वाज अबाउट ए मदर डक एंड स्वान। जो कविता थी किसके बारे में? मदर डक के बारे में। ठीक है, और ये स्वान, ये सिस्टर, ये ब्रोदर, ये फादर, ये ग्रांड फादर। ठीक है, तो कौन थे आपके? ये 12वां क्या हो जाएगा? तो वो थे ये फादर। क्या था? एक ये फादर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका बाद 13वां, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। ठीक है, कंपनी एंड आई। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? टीचर, गाइड, हेल्पर, फ्रेंड। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या था? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड गोवा, जब हमारा जीवन कहाँ था? बचपन था, गोवा में था। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। ठीक है, कंपेनियन एंड आई, टीचर बिल्कुल नहीं, फ्रेंड भी नहीं, तो क्या था आपका? गाइड किया था। किसने? गाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये आपका किसमें है? प्यूट्री का है। ठीक है, ये आपका किसका है? प्यूट्री, इसे आप लोग बोलते हो कविता। ठीक है, पोएम। तो सम से दैट वर्ल्ड विल एंड फायर, कुछ कहते हैं कि जो संसार है वो किससे? आग से समाप्त हो जाएगा। सम से इनाज, कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम वाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु आवर फेवर फायर। तो इस 14 का ऑप्शन का इसमें से आपको छांट कर बताना होता है। क्या हो जाएगा? सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, जो संसार है वो किससे समाप्त हो जाएगा? कुछ पीपल कहते हैं जो संसार है वर्ल्ड विल एंड इन किससे हो जाएगा? एंड इन फायर। ऑप्शन नंबर डी
इससे आपको चूज करना है। आराम से कर ले रहे हो आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 15वां, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर। जो होल्ड का मतलब क्या है, आपका जो होल्ड मीन मतलब क्या होता है, अर्थ। यहाँ पे होल्ड का अर्थ क्या है, डिजायर, स्काई, सपोर्ट या कंफर्ट। होल्ड माने क्या होता है, पकड़ना, ठीक है ना। होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैंने उसको पकड़ के रखा है जो मेरे फेवर में है, जो आग के फेवर में है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका डिजायर। क्या, डिजायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। देखो लिखा आइए, स्टेट ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप आसानी से चूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना आना चाहिए। 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 बोला गया, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन चलती थी तो चोर ने अपने आप को कहाँ पाया, आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कहाँ पाया, तो उसने पाया था अपने को ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 17वां, भेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जब चोर है वो अगली सुबह को उठा, उसने कहाँ पाया, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी, अनिल हैड डिसीव्ड हिम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनिल हैड मेड द टी, जो अनिल था वो क्या बना रहा था, चाय बना रहा था। ऑप्शन नंबर सी। 18वां, ग्रिफिन सॉल्ट सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम रेड, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, फ्लेक्सिबल। कैसी हो गई थी उसकी बॉडी, तो उसकी बॉडी हो गई थी ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 19, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट। कैसे उसने जो है इस आदमी को अरेस्ट किया था, मिस्टर जेफर्स, ठीक है। कैसे आपको अरेस्ट किया था, ए हेड, ये लेग, आईज या ग्लासेस, यानी कि किसके टर्म में, किसके बिना उसे आदमी को अरेस्ट किया था, ठीक है, किसके बिना, ये हेड यानी जिसे हेलमेट बोलते हैं, लेग या आईज या ग्लास, ठीक है। तो बताओ क्या, तो उसके पास जो है ए हेड, क्या नहीं था, हेड नहीं था, यानी कि जो आपके हेलमेट लगाते सिर में वो नहीं था, ठीक है। 20, द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड ईवराइट बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, टू सेव अदर लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी। बताओ 20 का क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, तो टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो अपनी थ्योरी को क्या कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आप पार्ट बी करोगे, पार्ट बी आपका रीडिंग का है, ठीक है। चलो इसमें से क्या, रीडिंग द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस। बहुत समय पहले एक राजा रहता था, कहाँ, ग्रीस में। ही हैड 3 लवली डाटर, उसकी 3 प्यारी पुत्री थी। द फर्स्ट डाटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत सुंदर थी। द सेकेंड डाटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, जो दूसरी वाली पुत्री थी वो पहली पुत्री से और भी अधिक सुंदर थी। बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो तीसरी वाली पुत्री थी वो उन सभी में भी बहुत ही सुंदर थी। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइकी, उसका नाम साइची था। वेनिस द ग्रेटर गोडेस ऑफ ग्रीक बाज एंग्री विद हर, ठीक है, जो ग्रीक का जो गोडेस था वो उससे क्या हो गया, नाराज हो गया। ही वाज जीलियस ऑफ हर ब्यूटी, सी वाज नहीं ही वाज, ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, ही वाज जूलियस ऑफ हर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता से क्या करता था, जलता था। सी कॉल्ड साइको टू हर प्लेस एंड आस्कर, उसने साइको को अपने स्थान पर बुलाया। हाउ आर यू, ओल्ड आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। साइको आंसर, ग्रेट गोडेस, महान गोडेस, आई एम 19, ठीक है, मैं 19 की हूँ। और वीनस लाफ्ट एंड सेड, जो इस पर क्या हुआ, वीनस हंसा और कहा, यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, जवान हो, लेकिन आप क्या ऐसी नहीं हो, ब्यूटीफुल नहीं हो। यू आर उगली, तुम बदसूरत हो। नो बॉडी विल मेरी यू, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। साइको वेप्ट एंड प्रेयर, साइको जो थी वो रोने लगी, साइची थी, ठीक है, साइची थी जो वो रोने लगी। कीप मी एज यू सर्वेंट, वो कहने लगी कि उसने प्रार्थना की कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो, ठीक है, आप प्लीज। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, और मैं आपके लिए जो आप कहोगे वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूंगी। तो प्रश्न क्या है, हाउ मेनी डाटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है, कितनी पुत्री रखता था, अभी आपने पढ़ा है 3, ठीक है, आंसर लिख देना कितनी, 3।
हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, इन सभी में सबसे सुंदर कौन थी? जो साइची थी लड़की, यस साइची। ठीक है, ये आंसर हो गया। लिख देना आप उत्तर डाल के, आराम से लिख दोगे। व्हाट डिड द साइची प्रे टू द गोडेस ऑफ ग्रीस, उसने जो साइकी प्रे टू द गोडेस ऑफ ग्रीस से क्या की? ये देखो, प्रेड कीप मी योर सर्वेंट प्लीज, विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो ये वाला आंसर आप कहाँ से लिखोगे? यहाँ से लिखना, स्टार कर दोगे। ठीक है, यहाँ से लिखोगे, इतना लिख दोगे। ठीक है, फिर कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पे पहुँच जाओगे सीधे, ये यहाँ तक पूरा लिख दोगे। क्लियर? आराम से लिख दोगे ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव क्या है इसका मतलब? ठीक है, अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या है? ठीक है, इसका अर्थ बताना है, जो क्या हो, बदसूरत हो। क्या? बदसूरत, ऐसा बदसूरत। ठीक है, ये होता है। क्लियर हो गया? या उगली बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग करने वाले हम, राइटिंग में क्या है? राइट ए लेटर टू यूर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपये टू प्रिपेयर यू सेल्फ फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि अपने भाई के लिए आप एक पत्र लिखिए जिसमें 10,000 रुपये मंगाने के लिए, किसके लिए? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। प्रेपर मतलब तैयारी करने के लिए आपको एक पत्र लिखना अंग्रेजी में अपने भाई के लिए। ठीक है, बड़े भाई के लिए। अथवा में आप ये कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है कॉलेज के कि आपको जो लाइब्रेरी को सही कराएं, विच इज ऑलमोस्ट, जो आपकी क्या है, डेड हो चुकी है, यानी खराब पड़ी, उसको क्या करा दें? मरम्मत करा दें। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पत्र लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन लिख दीजिए। तीसरा, राइट ए रिपोर्ट ऑन बिजी मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, 6 अंक का है। ठीक है, 80 से 100 अंक का आपको क्या लिखना है? एक ऐसे लिखना है। क्या क्या उसमें हिंट करना है आपको? इट नेम एंड डेकोरेशन, गुड, कस्टमर, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट, यूर सजेशन, ये सारी चीज़ों पे आपको लिखना है। आत्मा में आप ये लिख सकते हो, ब्राइट एन आर्टिकल ऑन बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 से 100 शब्द, 100 वर्ड, कीपिंग इन माइंड इन द फॉलोइंग पॉइंट, whose birthday party it was, time and place, description, your impression या सेलिब्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, चौथे नंबर पे नहीं, 5वें नंबर पे। ठीक है ना, इस तरह से आपको एक आर्टिकल लिखना है बर्थडे पार्टी के लिए। कितने शब्दों में? 80 से 100। ठीक है, चलो इसके बाद आप लोग ग्रामर करने वाले हैं। ग्रामर क्या? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको क्या बदलना? इनडायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट। क्या है? द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? कैसे बदलोगे आप इनडायरेक्ट में? ठीक है, कैसे बदलोगे इनडायरेक्ट में? तो क्या लिखोगे? द टीचर। ठीक है, क्या लिखोगे? सेड टू को बदलोगे टोल्ड, द टीचर टोल्ड, हो गया आपका। टीचर टोल्ड मी इसके बाद क्या लगाते हो आप लोग? डेट। ये इन्वर्टेड कामा हटा के डेट लगा देते हो, है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? यूर का हो जाएगा माई ड्यूटी, माई ड्यूटी हो जाएगा। और इज का हो जाएगा आपका बाज, बाज। ठीक है, हो गया बाज आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा? बाज टू टेक केयर ऑफ, यूर का क्या हो जाएगा? यूर का हो जाएगा माई, पूरा लिख दोगे। बाज, बाज हो गया आपका, बाज हो गया दोस्तों। तब लिखोगे टू टेक, और फिर केयर ऑफ, यूर का हो जाएगा माई पेरेंट्स, क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बनाओगे। इसके बाद एक पैसिव वॉइस है, इनको इनको एक्टिव पैसिव है, इसको किसी में बदलना है आपको? पैसिव में बदलना है। द किंग शॉट द लाइन, तो क्या लिखोगे? द किंग शॉट द, इनकी इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इस ये वाले को या बना देते हैं आप, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द लाइन, क्या हो जाएगा? द लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? द लाइन बाज, क्या हो जाएगा? द लाइन बाज। और शॉट वाई, क्या हो जाएगा? शॉट वाई, किसके द्वारा? शॉट वाई दी किंग। बस ये हो जाएगा आपका एक्टिव पैसिव बन गया आराम से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से कर लिया आपने।
ऐसे ही आपको ग्रामर के पार्ट में अच्छे से कर लोगे। ठीक है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना एक्टिव पैसिव। इसके बाद आप पंक्चुएट करने वाले हो, करो इसके पंक्चुएट करने वाले। राकेश सेड टू श्याम आर बी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। इसको सही क्रम में आपको लिखना है, लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा ध्यान से देखोगे, राकेश सेड टू श्याम। तो क्या क्या किसने कहा, राकेश ने कहा किससे, श्याम से। तो लिख दो क्या हो जाएगा आपका, राकेश, ठीक है, इसे बना देना, राकेश सेड टू श्याम, बड़े अक्षरों में लिख दोगे श्याम। ठीक है, बी, फिर क्या लिखोगे, बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आर स्टिल, बी आर स्टिल, ये तो है स्टिल अवे, फिर फ्रॉम द सिटी। बस ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, आराम से कर लिया। ठीक है, अब डी वाला भाग करेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको आपको इंग्लिश में बदलना, हिंदी है इंग्लिश में बदलना। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। बदल दीजिए, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो टू लखनऊ विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। बना दिया क्या, आई वांटेड टू गो टू लखनऊ विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। कब, रविवार को। कैसे लिखोगे, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। ठीक है, कहाँ पे बना दें आपके, यहीं पे बना दें, बताओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बड़ी वाली आई बनाओ, आई वांटेड, ठीक है, टू गो टू, कहाँ, लखनऊ, लखनऊ में एल कैपिटल बनाओगे, लखनऊ, ये नहीं है कुछ, लखनऊ विद माई पेरेंट्स, विद माई पेरेंट्स। कब, ऑन संडे। कब जाना चाहता था, संडे को जाना चाहता था। बन गया। इसके बाद गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन है कि नहीं, द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफार्म नंबर 1। क्या लिखोगे, द ट्रेन स्टैंडिंग माने खड़ी थी, द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफार्म नंबर कहाँ, 1। हो गया पूरा। इसके बाद गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। ठीक है, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, देयर वाज नो क्राउड इन द ट्रेन। क्या क्या बन जाएगा, क्राउड माने कहता क्या, तो क्या होता है आपका, भीड़। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे लिख दो, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। ठीक है, तो क्या बनाने वाले हो, तो बनाओगे देयर वाज, ऐसे बनाना आप भी, देयर वाज नो क्राउड, CROW, क्राउड इन दी ट्रेन। ठीक है, हो गया। इसलिए क्या हो गया, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो बी सेट ईजिली, चलिए ईजिली मतलब आसानी से बैठ गए। इसके बाद गाड़ी सही समय से चल दी, गाड़ी सही समय से चल दी, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। क्या बन जाएगा इसका, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, स्टार्ट मतलब चल दी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना लोगे। क्लियर हो गया, अच्छे से बना लिया। चलो अब हम करेंगे लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, 5 वाला प्रश्न देखो, 5 प्रश्न देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40। कितने अंक का है आपका, 6 अंक का है। क्या, व्हाट वाज द सिंगल हो फैमिली ऑफ लेंचो। ठीक है, ये वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद और भाई मिस्टर किसिंग ए टीचर एनोड विद द ऑथर, अथवा में आप ये कर सकते हो, या आप ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, आपको छूट मिल रही है। इसके बाद बी, हाउ मैनी वाज मंडेला नोट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, या यानी कि मंडेला जो है किससे भयभीत नहीं हुआ, भगवान और कानून से क्यों नहीं भयभीत हुआ। इसके बाद अथवा में ये कर सकते हो, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसेंट
वैन बोधिरामा कट ऑफ हिज आई हिल्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन ईगेंट। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये वाला कर देना चाहिए था। ठीक है, मंडेला के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी। इसके बाद छठा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। कितने में देना है? 60 वर्ड में 4 अंक का है। क्या है? हु डिड वली प्लान हर बस राइड। ठीक है, अथवा में ये कर सकते हो। ठीक है, एक ही करना है ना। भाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। आप ये वाला अच्छे से कर दोगे, ये वाला चाहे आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, आपको दोनों तैयार कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, इन दोनों में से एक ना एक आपको जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर व्हाट डज दिस पोइम टेल यू अबाउट अमांडा। ठीक है, जो पोइम है अमांडा की, तो किसके बारे में बता रही थी। अथवा में ये कर सकते हो, राइट 4 लाइन्स ऑफ वन ऑफ द पोइम्स गिवन यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, जो आपकी पास्ट पुस्तक है इंग्लिश रीडर की, उसमें से आपको पोइम की क्या लिखना है कि एक कविता लिखनी है। कितने लाइन की? 4 लाइन की। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में दी है वो आपको कॉपी नहीं करनी है। इसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। जस्ट ऑफ सुनो, ये टाइगर इन द जू। ठीक है, या द ट्रीज। इन 3 में से एक आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। इसके बाद नमा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। किसका? एक का करना है। वाई वाज मिसेज पंपरी रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे। ठीक है, ये वाला अच्छे से तैयार कर लीजिए। हु डिड एमी लोजेल लुक वैन सी टुक पार्ट इन द वॉल। ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, एक करना है इसमें से क्या करना है? आपको एक ही करना है। ठीक है, 10वें में आंसर आनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 में और 40 अंक का है, 4 अंक का है। कितने का है आपका? 4 मार्क्स है। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विद अनिल। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विद अनिल। या आप ये वाला कर दो, वाज ग्रिफिन ए लोलेस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। ठीक है, ये दोनों पर्सन आप लोग अच्छे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसकी PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी, फटाक से आप लोग डाउनलोड करके रट लीजिएगा। यही आपको 4 मार्च को वायरल पेपर है, यही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सेट नंबर आप याद रखना, यही सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिलेगा 4 मार्च 2024 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।